जैसे एक टॉपिक है लर्न टू अनलर्न। तो इसमें जैसे अनलर्न का मतलब होता है अपने आप को खाली करना, मन से, दिमाग से, किसी भी तरह आप अपने आप को खाली करो, तब आप नई चीज़ कुछ सीख पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, एक कमरा है, उस कमरे में बहुत सामान पहले से रखा हुआ है और उसके बाद में उसमें कोई नया सामान अगर हम ला के रखना चाहें तो उसमें अगर जगह ना हो तो वो सामान नहीं रखा जाएगा। उस सामान को रखने के लिए हमें पहले वाले सामान को हटाना पड़ेगा, तब जा कर के हम कोई सामान रख पाएंगे। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे हमारे दिमाग में पहले की बातें बहुत रहती है, या मैं बहुत, जैसे हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में कोई भी नई बात या अच्छी बात नहीं जाएगी। तो पहले वाली बातें अगर आप हटाओगे तब आप कुछ सीख पाओगे। उसके अलावा दूसरी बात है कि आपको अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर ये घमंड आपके मन में रहेगा तो भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप जिससे भी कुछ सीखोगे, एक प्रकार से वो आपका मेंटोर होता है, आपका गुरु होता है, या आप समझो जिसकी भी बात अगर आप सुन रहे हो वो एक प्रकार से ब्रह्म रूप है। तो आप उसकी बात सुन करके ध्यान से सीखोगे तब आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इसके लिए जैसे न्यूटन भी कहते हैं, एक बार समुद्र के किनारे खड़े थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, बस कुछ पत्थर गिनती चुनती के निकाले हैं मैंने, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। तो यहाँ कहने का उदाहरण उनका यही था कि हमने अभी तक जीवन में किया क्या है। मंजिल में पहुँचने के लिए तो समझिए अभी हम लोगों ने तो एक सीढ़ी दो सीढ़ी पे पाँव रखा है, बाकी तो मंजिल पे पहुँचने में अभी बहुत समय है। तो मंजिल पे पहुँचने के लिए हमें उतनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, उतना लर्निंग करना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा कि जैसे हम उस अपनी मंजिल तक पहुँच सके। तब वो लर्निंग हमारी काम आएगी। जब तक अर्निंग नहीं होगी तब तक लर्निंग भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए पहले ज़रूरी है अर्निंग करना, उसके बाद में ज़रूरी है लर्निंग करना। लर्निंग के बिना भी कुछ नहीं हो सकता और अर्निंग के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपको दोनों ही बातें समझनी पड़ेगी। और आप सीखना चाहोगे तो जब आपको सीखने का मन होगा कुछ, तो आप एक प्रकार से अपने आप को बच्चे की तरह समझोगे कि मैं तो अभी बहुत छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, तब आप सीख पाओगे। एक बात ये भी है, अगर बच्चा बन के सीखोगे ना तो किसी प्रकार का मन में कोई घमंड या कोई तकलीफ नहीं होगा कि मैंने उससे क्यों ये चीज़ सीखी, क्यों मेरे को ये चीज़ समझनी पड़ी। तो इसलिए बच्चा बन के रहोगे तो आपका जीवन भी सुखी रहेगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। दैट्स ऑल, बिग प्ले। जैसे एक टॉपिक है लर्न टू अनलर्न। तो इसमें जैसे अनलर्न का मतलब होता है अपने आप को खाली करना, मन से, दिमाग से, किसी भी तरह आप अपने आप को खाली करो, तब आप नई चीज़ कुछ सीख पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, एक कमरा है, उस कमरे में बहुत सामान पहले से रखा हुआ है और उसके बाद में उसमें कोई नया सामान अगर हम ला के रखना चाहें तो उसमें अगर जगह ना हो तो वो सामान नहीं रखा जाएगा। उस सामान को रखने के लिए हमें पहले वाले सामान को हटाना पड़ेगा, तब जा कर के हम कोई सामान रख पाएंगे। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे हमारे दिमाग में पहले की बातें बहुत रहती है, या मैं बहुत, जैसे हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में कोई भी नई बात या अच्छी बात नहीं जाएगी। तो पहले वाली बातें अगर आप हटाओगे तब आप कुछ सीख पाओगे। उसके अलावा दूसरी बात है कि आपको अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर ये घमंड आपके मन में रहेगा तो भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे।
आप जिससे भी कुछ सीखोगे, एक प्रकार से वो आपका मेंटोर होता है, आपका गुरु होता है, या आप समझो जिसकी भी बात अगर आप सुन रहे हो वो एक प्रकार से ब्रह्म रूप है। तो आप उसकी बात सुन करके ध्यान से सीखोगे, तब आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इसके लिए जैसे न्यूटन भी कहते हैं, एक बार समुद्र के किनारे खड़े थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, बस कुछ पत्थर गिनती चुनती के निकाले हैं मैंने, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। तो यहाँ कहने का उदाहरण उनका यही था कि हमने अभी तक जीवन में किया क्या है। मंजिल में पहुँचने के लिए तो समझिए अभी हम लोगों ने तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी पे पाँव रखा है, बाकी तो मंजिल पे पहुँचने में अभी बहुत समय है। तो मंजिल पे पहुँचने के लिए हमें उतनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, उतना लर्निंग करना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा कि जैसे हम उस अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तब वो लर्निंग हमारी काम आएगी। जब तक अर्निंग नहीं होगी तब तक लर्निंग भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए पहले ज़रूरी है अर्निंग करना, उसके बाद में ज़रूरी है लर्निंग करना। लर्निंग के बिना भी कुछ नहीं हो सकता और अर्निंग के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपको दोनों ही बातें समझनी पड़ेगी। आप सीखना चाहोगे तो जब आपको सीखने का मन होगा कुछ, तो आप एक प्रकार से अपने आप को बच्चे की तरह समझोगे कि मैं तो अभी बहुत छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, तब आप सीख पाओगे। एक बात ये भी है, अगर बच्चा बन के सीखोगे ना तो किसी प्रकार का मन में कोई घमंड या कोई तकलीफ नहीं होगा कि मैंने उससे क्यों ये चीज़ सीखी, क्यों मेरे को ये चीज़ समझनी पड़ी। तो इसलिए बच्चा बन के रहोगे तो आपका जीवन भी सुखी रहेगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। दैट्स ऑल, बिग प्ले।